नंबर पर प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिक्षक भर्ती 2022 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है अप्रैल लास्ट वीक तक परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। 48,000 पदों पर शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा अगले 1.5 महीने में रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। जल्द ही नियुक्ति देने का भी भरोसा दिया। उन्होंने कहा है कि जल्द ही नियुक्ति के लिए विभाग पूरे काम कर लेगा। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर। लेवल 2 के अध्यापक हमारे पास अभी 1.5 महीने के अंदर अंदर उनका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद 48,000 प्रारंभिक शिक्षा में केवल 39,000 पद रिक्त हैं, हम उनकी पूर्ति कर देंगे। और इसके अलावा मैंने कल बताया है कि हम करीब 81,000 लोगों को तो नौकरी दे चुके हैं और 90,000 से ऊपर लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं। तो कोई टीचर्स की कमी नहीं रहेगी आने वाले 6 महीने में। और पूरे राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन और L1, L2 सभी प्रकार के पदों की भर्ती करके और स्कूलों को एक तरीके से अध्यापकों से युक्त कर दिया जाएगा। 48,000 और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भरतपुर के खाट मीका पहुंचे और नासिर जुनैद के परिवार के लोगों से मुलाकात की। सीएम गहलोत ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दी है। नासिर की पत्नी और एक गोद ली बच्ची को 1-1 लाख रुपए कैश और 4-4 लाख की एफडी की घोषणा की है। सीएम गहलोत करीब 2 घंटे घाट मीका रुके। सीएम गहलोत ने नासिर और जुनैद के परिजनों से मुलाकात करने के बाद मीडिया को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नासिर और जुनैद के बच्चों को तालीम, छात्रावास, आवासीय स्कूल और हर तरह की सरकारी सहूलियत योजना के तहत दी जाएगी। जाहिदा खान इसका ध्यान रखेंगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नासिर जुनैद के हत्यारों को फांसी की सजा मिले। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच केस ऑफिसर स्कीम के तहत कराएंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। बावजूद भी वो लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो मैं इस मौके पर अपील करना चाहूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री से, इस घटना को और ज्यादा गंभीरता से लें और ज्यादा गंभीरता से लें, क्योंकि पूरे देश के अंदर चर्चा है इस घटना की। पूरी तरह लगे हुए हैं। अरेस्ट हो मुलजिम, उनको फांसी की सजा हो, चाहे उदयपुर हो चाहे वो ये घटना हो। ऐसे जो करतूत करने वाले लोग हैं इनको फांसी की कम से होनी नहीं चाहिए। देखिए, कानून तो कई बार टूटता भी है, अपन जानते ही हैं। अभी तो ये तो कानून टूट रहे, कई जगह टूट सकते हैं, परंतु आज तो देश भर में धज्जियां उड़ रही है संविधान की, धज्जियां उड़ रही है लोकतंत्र के मूल्यों की। चिंता पूरे मुल्क को वो है। आज इस मौके पर मैं वो बात नहीं करना चाहता कि देश में क्या हो रहा है। और रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी 4 मार्च को तिराहे पर खड़ी होगी। एक और विधानसभा का सत्र चलेगा तो दूसरी तरफ बीजेपी पेपर लीक के खिलाफ विधानसभा का घेराव करेगी। वहीं तीसरी तरफ सलासर में वसुंधरा राजे का जन्मदिन मनेगा। पार्टी के विधायक असमंजस में हैं, कुछ बीच का रास्ता निकालने में जुटे हैं तो कई ने जयपुर में ही बने रहने का ऐलान कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। असमंजस में बीजेपी नेता, घेराव करें या बर्थडे मनाएं, कौन कहां पहुंचा
होगी गिनती। 4 मार्च को बड़ी परीक्षा। टाइम मिलेगा तो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जन्मदिन है, जरूर उसमें से विचार करेंगे क्या रहता है। पार्टी कार्यक्रम पहले वहाँ भी प्रयास करेंगे कि वो भी एडजस्ट हो जाए। बीजेपी के 2 धड़ों में भारी कौन? सभी की निगाहें 4 मार्च का इंतजार कर रही है। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन में ज्यादा भीड़ जुटेगी या फिर सालासर में वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर जनसैलाब उमड़ेगा? गुटों में बटी पार्टी के विधायकों के सामने दुविधा की स्थिति है। एक तरफ विधानसभा तो उसके बाहर पार्टी का प्रदर्शन, वहीं 175 किलोमीटर दूर सालासर में वसुंधरा राजे के जन्मदिन को अटेंड करना भी कम जरूरी नहीं है। बदले समीकरणों में जो विधायक पार्टी संगठन के नजदीक हैं, वो जयपुर में ही बने रहना चाहते हैं। उन्हें 4 मार्च को सालासर दूर दिखाई दे रहा है। मैं तो सचेतक को विधानसभा नहीं छोड़ सकता है, विधानसभा के खूंटे से बंधा हुआ मत। अभी बताएंगे बाद में आपको। फिर भी प्रोग्राम क्या है? मैं जयपुर। जो विधायक दोनों धड़ों को साधने की क्षमता रखते हैं, जो न तो संगठन को नाराज करना चाहते हैं और न ही वसुंधरा राजे की नाराजगी मोल लेना चाहते हैं, उनके लिए सालासर बिल्कुल भी दूर नहीं। ये विधायक पहले पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होंगे और फिर राजे को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचेंगे। सवाल निष्ठा का भी है। जिनकी सियासी पारी का आगाज वसुंधरा राजे के आशीर्वाद से शुरू हुआ, ऐसे विधायक ताल ठोक कर राजे के बर्थडे सेलिब्रेशन का हिस्सा होंगे। बस मुश्किल दूरी पैदा कर रही है। जयपुर में ज्यादा अटक गए तो फिर सालासर पहुंचने में कहीं देरी न हो जाए, यही चिंता विधायकों को परेशान किए जा रही है। न कोई कसमकस में नहीं, परंतु विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए विधानसभा के अंदर विधायकों का रहना जरूरी रहता है कि हम प्रतिपक्ष में, ये बात जरूर है। बाकी वसुंधरा जी के जन्मदिवस के साथ विरोध नहीं है, हमारा किसी का विरोध नहीं है। हम अभी विधानसभा में 4 तारीख मेरे बोलने का है, अभी मैडम के वहीं से जाकर के आ रहा हूँ, तो अगर समय मिलेगा हम पार्टी ने तय किया है, उसमें जन्मदिन कहाँ अड़े आता है? सब अपना अपना जन्मदिन, जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन मनाए, क्या अंतर आता है? मेरा जन्मदिन होगा उस दिन मैं ही मनाऊंगा और मेरे समय मिलेगा। हमारे को यहाँ से विधानसभा से और आंदोलन से हो सकता है हम भी जाएं। सियासत में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा बीजेपी के विधायकों को भली भांति है। हालात दुविधा के हैं, पर मजबूरी पार्टी के साथ बने रहने की भी है, क्योंकि प्रदर्शन चाहे जयपुर का हो या बर्थडे सालासर का, कितने विधायक कहां पहुंचे इसकी गिनती जरूर होगी। इसलिए खुद का लाभ हानि ध्यान में रखकर ही भाजपा विधायक 4 मार्च को कहां, कब और कैसे पहुंचना है, इसका फैसला करेंगे। बीजेपी की सियासत में मौसम अभी पतझड़ वाला है। अपने दूर जाते हुए दिख रहे हैं तो पराए नजदीक आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल वफादारी साबित करने का है, इसलिए नेता दोनों ही हाथों में लड्डू रखकर चल रहे हैं। पता नहीं आज का साइडलाइन किया हुआ नेता कल का मुख्यमंत्री बन जाए तो फिर भला वो किस मुंह से उसके पास जाएंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सदन में एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा का मामला गूंजा है। सुमित गोदारा ने आरोप लगाए हैं, लून करंसर में हजारों करोड़ की जमीन के घोटाले के आरोप लगे हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में घोटाले का आरोप लगाया गया। मंत्री कल्ला ने वाड्रा का नाम लिए जाने पर इसका विरोध किया। कल्ला बोले, जो जमीन ली है उनमें अधिकांश लोग बीजेपी के ही हैं, जिनका इन्होंने नाम लिया है उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की। राजेंद्र राठौड़ बोले कि सरकार कमीशन बनाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, या तो आप इस्तीफा दो या मैं दूंगा। सभापति के रोकने के बाद ही रॉबर्ट वाड्रा का मामला वहां पर थम सका। फायरिंग रेंज के नाम पर आवंटन का खेल चल रहा है बीकानेर में। ये वो माननीय सभापति जी MFFR का आवंटन है जिसमें कांग्रेस के वो जीजा जी है, जिनके ऊपर ईडी की रेड भी पड़ी, जिन पर आज भी वो बेल पर मुकदमे में बाहर है, जिन्होंने किसानों की हजारों बीघा भूमि एक कंपनी बनाकर उसका आवंटन कराया, आवंटन कराकर उसको बेचा। इसकी जांच करनी चाहिए। और इस तरह का ये गोरख धंधा बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नाम के आवंटन पर चल रहा है। और नाम सभापति महोदय,
जो इस सदन के सदस्य नहीं है उनके बारे में क्या उन्होंने नोटिस? आप अडानी सदस्य हैं क्या? अडानी सदस्य हैं? अडानी सदस्य हैं? गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, अडानी अंबानी सदस्य है क्या? नाम जो ने लिया है, नहीं, आप ये कैसे बोल रहे हो? अडानी अंबानी सदस्य है? अडानी अंबानी सदस्य है? मेरी बात नहीं, सुन तो लो आप रॉबर्ट वाड्रा क्या है? जो जमीनें ली गई है उसमें अधिकांश लोग भाजपा के हैं, कोई भी हो, और आप कई लोग भाजपा के लोग दिवंगत हो गए, उनके नाम से जमीनें ली गई और 5,000 10,000 रुपए बीघा की जमीनों को उन्होंने करीब 90,000 70,000 में उनको बेचा। मंत्री जी, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है। जिनका इन्होंने नाम लिया है उन्होंने 1% गड़बड़ नहीं की है। गड़बड़ की है भाजपा के लोगों ने। तो और उन्होंने अपनी भूमिहीन बनकर ली है और उनको बेची है। आप मंत्री जी जिन्होंने करी उनके खिलाफ जांच हुआ है, सुनिए, रजिस्ट्री हुई है, कोई 1% कोई घोटाला उन्होंने नहीं किया। घोटाला करने वाले आपकी पार्टी के लोग हैं। तो एक मेरी मांग है, सरकार कमीशन बना दे। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री जी, चोर की दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका। कोई तिनका नहीं मिले हुए हो, भाजपा के लोगों ने भूमिहीन बनकर जमीनें ली और उनको बेची। ये कहा है मैंने। रॉबर्ट वड्रा ने और उसके परिवार की स्काईलैब कंपनी ने जमीन नहीं खरीदी है, तो आप इस्तीफा दो या मैं इस्तीफा देता हूँ। बात करें, मेरा इस्तीफा लो या आप इस्तीफा दो। मैं भी आपको चुनौती देता हूँ कि उन्होंने भूमिहीन बनकर जमीन नहीं ली है। उधर राज्य सरकार ने वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ कुछ सदस्य भी होंगे। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड किसान समाज की हालत का जायजा लेगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसान वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगा। बता दें, पिछले साल नवंबर में सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखकर इसकी मांग की थी। 5 मार्च को जाट समाज के नेताओं ने जयपुर में जाट महाकुंभ के नाम से विद्याधर नगर स्टेडियम में सभा रखी है। जाट महाकुंभ की मांगों में जातिगत जनगणना के साथ ही वीर तेजा कल्याण बोर्ड बनाने की भी मांग है। जानकार मानते हैं कि अब सरकार ने इस महाकुंभ से पहले बोर्ड बनाकर मैसेज देने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने ट्वीट कर लिखा है कि राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन होने पर सभी को बहुत बहुत बधाई। लोक देवता श्री तेजाजी महाराज के नाम से गठित ये बोर्ड किसान समाज के कल्याण और आर्थिक उत्थान में कारगर सिद्ध होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधायक अमी खां के भारत को सेकुलर नहीं मानने वाले बयान ने तूल पकड़ लिया है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष अपने विधायक के बयान का समर्थन नहीं कर पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने उन्हें मांगने तक की चेतावनी दे डाली है। तो उनका कहना है कि वे इस बयान के लिए माफी मांगे। जो माननीय विधायक हैं राजस्थान विधानसभा के, उन्होंने कहा कि सन 1984 से देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा है। यदि उनको इस देश में विश्वास नहीं है तो या तो वह देश छोड़ दें या फिर जो देशवासियों से यदि उनसे गलती से शब्द निकल गए हों तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। मैं समझता हूँ ऐसा कहना इस देश में नहीं विश्वास करने वाले ही इस प्रकार की चर्चा कर सकते हैं और कोई इस प्रकार का कह नहीं सकता है। मैं समझता हूँ यह उनकी संकीर्ण सोच है। वास्तव में भारत सेक्युलर है और सेक्युलर के आधार पे ही वो अपने आप को सुरक्षित मानते हैं कि उन्होंने कहा कि उसके बाद भी यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो मैं सुरक्षित हूँ। यह जो सेक्युलरिज्म ही है जिसमें हर मजहब का व्यक्ति भारत में रहने वाला सुरक्षित है। देखिए, कहीं ना कहीं जो पार्टी सत्ता में बैठी है उन्होंने धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करके इस देश को और धर्मों को भी बदनाम करने की कोशिश की है। कोई धर्म नहीं कहता कि हिंसा करी जाए, कोई धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म वालों को पालना करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के लालच में लोग जो है एक दूसरे को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा इवन इस घाटवे कांड के अंदर भी बड़े बड़े लोग जो है उनके समर्थन बयान दे रहे हैं। मदन दिलावर जी हाउस में उनका समर्थन कर रहे हैं। आप एक अपराधी का समर्थन कैसे कर सकते हो जिन्होंने 2 आदमी को जिंदा जला दिया।
तो वहीं कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने विधायक साफिया जुबैर के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के आने से पहले यहाँ रहने वाले किसी न किसी धर्म को तो मानता ही था। हम सबके रूट्स एक ही हैं। वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि मोदी के शासन को देखकर विधायक साफिया को ये ज्ञान हुआ है। चाहे और जाति के मुसलमान हो, चाहे छोटी मोटी और भी लोग हो, हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो उससे पहले लोग किसी न किसी धर्म को मानने वाले तो थे। तो ये तो सच्चाई है, इसमें इसे कोई नकार नहीं सकता, ना कोई नकारता है। तो हमारे रूट्स एक है, हमारी भावनाएं एक है। आज हम किसी धर्म को मानते हैं। सब धर्म प्यार, मोहब्बत, अच्छाई, एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। हम राम राज्य की बात करने वाले क्यों नहीं कहते कि राम जैसा भाई बने वो लोग, वो क्यों सबको साथ लेके चलने की बात नहीं करते? मैं समझता हूँ उनका जो अंतर्ज्ञान हुआ है, यह 2014 से 2023 तक उन्होंने जो माननीय मोदी जी का शासन को देखा है, उससे उनकी लगा कि यह आत्मज्ञान जल्दी से जल्दी कर लेना आवश्यक है। हम तो प्रारंभ से ही कहते हैं, इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और वह रामकृष्ण का वंशज है। और फिलहाल यह वक्त